हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इन्फोगॉड सौम्याई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड सौम्याई चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड सौम्याई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड सौम्याई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का टॉपिक आप पूरा देख लेना और बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड सौम्याई चैनल पे वो भी आप देख लेना। और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही हो, पसंद आ रही हो तो इन्फोगॉड सौम्याई चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशंस हर रोज़ बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड सौम्याई चैनल। उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमने हमारे चैनल का नेम चेंज किया हो चुका है। हमारे चैनल का नेम पहले इन्फोगॉड 4597 था, अब हमारा चैनल इन्फोगॉड सौम्याई चैनल बन चुका है। तो इन्फोगॉड 4597 और इन्फोगॉड सौम्याई ये दोनों सेम चैनल हैं। आपको न्यू नेम इन्फोगॉड सौम्याई ये कैसे लगा मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है हम जान लेते हैं। 13 मार्च 2025 को इस साल की होली पूर्णिमा आ चुकी है और 14 मार्च 2025 को इस साल का धूलिवंदन आ चुका है। तो होली कैसे मनाते हैं और होली का शुभ मुहूर्त क्या है, होली की कथा क्या है, भद्रकाल में होली मनानी चाहिए कि नहीं, इस साल का खग्रास चंद्र ग्रहण इसी साल होली के त्यौहार के वक्त आ चुका है, तो होली और धूलिवंदन मनाना चाहिए कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें तो ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम होली क्यों मनाते हैं ये बात हम डिस्कस करते हैं। आपको शायद पुराने ज़माने की कथा ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं होली हम क्यों मनाते हैं ये कथा बताने वाली हूँ। पुराने ज़माने में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर हुआ करता था। वो देवता का बहुत हेट करता था। उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो था वो बचपन से ही श्री हरि विष्णु नारायण का बड़ा निस्सिम भक्त था। वो हरदम नाम स्मरण में, भक्ति में श्री हरि विष्णु नारायण के दंग रह चुका था। उसे ये बुरा ख्याल कभी भी नहीं आता था। उसे असुर और सुर ये भेद उसके मन में बिल्कुल नहीं था। ये जो बात थी कि अपना पुत्र ही देवताओं का पूजन करता है और उनका बड़ा शत्रु जो विष्णु है उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। इसलिए वो अपने पुत्र का ही छल कपट करना शुरू करता है। बहुत ट्राई से उसे मानने की कोशिश करता है, लेकिन हर टाइम हिरण्यकश्यप जो रहता है राक्षस, वो फेल हो जाता है प्रहलाद को मानने के लिए। जो भी प्लान बना लेता है उसमें उसे फेलियर आ जाता है। तो उसके मन में आता है कि उसे जाल डालना चाहिए, जला देना चाहिए भक्त प्रहलाद को। तो उसको एक बहन रहती है, उसका नाम रहता है होलिका। तो हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका जो राक्षस रहते हैं दोनों मिलके इसे डिसाइड करते हैं कि प्रहलाद को हम फंसाएंगे और उसे युक्ति से हम जाल में डाल देंगे और उसे जाल में डाल के हम जला डालेंगे। तो इसलिए होलिका और हिरण्यकश्यप एक दिन सिलेक्ट करते हैं पूर्णिमा का और उसी दिन जालने की वो कोशिश कर लेते हैं। तो क्या होता है, होलिका को एक वरदान प्राप्त रहता है भगवान से ही कि वो अग्नि से जल नहीं सकती है, वो मिट नहीं सकती है, मर नहीं सकती है। वो जल भी जाए तो भी वो फिर से प्रकट हो सकती है, वो कभी भी जल ही नहीं सकती है। ऐसे उसे खास वरदान प्राप्त रहता है होलिका को। तो उसी वरदान का यूज करके हिरण्यकश्यप और होलिका ये प्लान बनाते हैं कि प्रहलाद को उसके गोद में बिठाएंगे होलिका के और उन दोनों के ऊपर एक जाल डाल देंगे और उन्हें भस्म कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, भक्त प्रहलाद जो है वो जल के मर जाएगा और होलिका जो है वो नहीं मरेगी क्योंकि उसे तो वरदान प्राप्त है। और जो प्लान वो बनाते हैं उसे वो एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। और होलिका जो रहती है वो छल कपट से
भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाती है और प्रहलाद भी अपने बुआ के ऊपर विश्वास रखता है, लेकिन उसमें मन में ध्यान में सिर्फ श्री हरि विष्णु नारायण रहते हैं और वो आंधा विश्वास रख के बुआ के गोद में बैठ जाता है। बैठने के बाद जलाने की पूरी तैयारी की जाती है और उन दोनों के ऊपर पूरा ऐसा जलने का सामान, लकड़ी, जाल डाल देते हैं। उससे क्या होता है, भक्त प्रहलाद जो है अपने श्री हरि विष्णु नारायण के भक्ति में लीन रहता है। तो विष्णु नारायण भाग के चले आते हैं और प्रहलाद को बचा लेते हैं, अपने भक्त को, प्यारे भक्त को, छोटे भक्त को बचा लेते हैं और होलिका को वो दहन कर डालते हैं उस जाल में। होलिका मर जाती है, उसे वरदान जो रहता है वो नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु नारायण उसका वरदान जो है वो खत्म कर डालते हैं, उसे जला के उसकी राख रंगोली हो जाती है होलिका की। तो वो जो दिन था पूर्णिमा का, वो फाल्गुन मास के पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से फाल्गुन पूर्णिमा को होली पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि होलिका जो है वो राक्षसिन जल के खाक हो चुकी थी और भक्त प्रहलाद जो है वो बच चुका था। और यही दिन होली पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा हमें यही सीख देती है कि हमेशा अधर्म के ऊपर धर्म की जीत रहती है, असत्य के ऊपर सत्य का विजय रहता है, बुरी चीज़ों के ऊपर अच्छी चीज़ों का विजय रहता है और बुरी चीज़ों का खात्मा हमें करना चाहिए। यही होली पूर्णिमा हमें सीख देती है और उसी टाइम से, उसी ज़माने से अब तक हम होली पूर्णिमा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इस साल की होली पूर्णिमा जो है वो 13 मार्च 2025 को आ चुकी है, तो इसीलिए हमें इस साल की होली पूर्णिमा भी बहुत श्रद्धा भाव से, धूमधाम से मनानी है। तो ये हो गई कथा कि क्यों हम मनाते हैं होली पूर्णिमा। होलिका का दहन हो चुका था फाल्गुन पूर्णिमा के दिन और अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हो चुका था और पॉजिटिव साइन है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होना, तो इसीलिए पॉजिटिव या शुभ संकेत माना जाता है होली पूर्णिमा को। तो 13 मार्च 2025 को होली पूर्णिमा आ चुकी है, तो क्या है टाइमिंग। तो शुभ मुहूर्त जो शुरू हो रहा है 13 मार्च 2025 को, वो सुबह 10:25 को शुरू हो रहा है। 13 मार्च 2025 को सुबह 10:25 को पूर्णिमा लग चुकी है और दूसरे दिन 14 मार्च 2025 को ये पूर्णिमा दोपहर 12:23 को खत्म हो जाएगी। तो ये है पूरे पूर्णिमा का टाइम, शुभ मुहूर्त होली पूर्णिमा का। और होलिका दहन का जो टाइम है रात को 13 मार्च 2025 को 11:26 को शुरू हो रहा है और 12:30 को खत्म हो जाएगा। ऐसा 1 घंटे का टाइम जो है होलिका दहन टाइम है 13 मार्च 2025 को। अब किसी किसी को कुछ शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकते हैं कि होली के दिन ही भद्रा आ चुकी है, तो भद्रकाल में होली या होलिका दहन करना चाहिए कि नहीं। तो देखो, भद्रकाल जो है वो 13 मार्च 2025 को शाम को 6:57 को शुरू हो जाएगी और 10:22 को भद्रकाल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब 10:22 को भद्रकाल खत्म होने के बाद रात को 11:26 से लेकर 12:30 तक होली का टाइम है, होली का दहन का टाइम है, होली पूजन का टाइम है। तो भद्रकाल में हमें होली का दहन नहीं करना है। होली का दहन हमें भद्रकाल समाप्त होने के बाद करना है रात को, या भद्रकाल शुरू होने से पहले, यानी 6:57 को होली का भद्रकाल शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हमें शाम को 6 बजे ही होली का दहन कर लेना है। अब भद्रकाल क्यों कहते हैं या भद्रा क्या है, ये भी हम थोड़े सीधे से जानते हैं। सूर्यदेव जो है, उन्हें एक पुत्री थी, उसका नाम था भद्रा और भद्रा बहुत उग्र स्वभाव की थी, तामसी थी और वो शुभ चीज़ों में बाधाएं लाती है, वो अशुभ है और उसका निवास जो है पृथ्वी है, वो अभी भी पृथ्वी पर रहती है और उसका जो फेरा है वो शाम को ही आता है। तो इसलिए इस दिन, पूर्णिमा के दिन, वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो वो शुभ कार्य में यानी होली के पूजन में ऐसे बाधा डाल सकती हो। तो जब उसका फेरा रहता है, टाइमिंग रहता है, भद्रकाल रहता है, तब हमें कुछ भी शुभ काम नहीं शुरू करना चाहिए या पूजा विधि भी नहीं करनी चाहिए, यानी होली का पूजन या होली का दहन भी नहीं करना है। एक तो भद्रकाल समाप्त होने के बाद करना है या भद्रकाल शुरू होने से पहले हमें होली का पूजन या होली का दहन कर लेना है। तो ये हो गई भद्रकाल की भी इंफॉर्मेशन कि भद्रकाल में हमें पूजा विधि या होली का पूजन नहीं करना है। अब
किसी किसी को ऐसे भी लगेगा कि 14 मार्च 2025 को इस साल का बड़ा खग्रास चंद्र ग्रहण आ चुका है। तो क्या चंद्र ग्रहण में हमें धूलिवंदन सेलिब्रेट करना चाहिए या होलिका पूजन भी करना चाहिए? तो देखो, ये जो खग्रास चंद्र ग्रहण है वो इंडिया में या भारत में नहीं दिखने वाला है, वो फॉरेन कंट्रीज में दिखेगा। तो हमारे ऊपर भारत में वो फर्क नहीं लाएगा। फिर भी जो प्रेग्नेंट महिला है उन्हें थोड़ी सी ध्यान रखना है थोड़ा, कि जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा 14 मार्च 2025 को दोपहर को 12 बजे से शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण, वो दोपहर को 4 बजे तक रहेगा 14 मार्च को। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रेग्नेंट महिला जो है वो अपना ध्यान मन किसी अच्छी चीज़ों में या धार्मिक चीज़ों में, पूजा विधि में लगा ले, या मंदिर में जाके बैठे, या फिर स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन का पाठ करे 4-5 घंटे, या फिर हमारे इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे कुछ स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन अवेलेबल है, वो 4-5 घंटे सुनते रहे। ऐसे प्रेग्नेंट हो या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उन्हें करना चाहिए उस दिन 14 मार्च को, जिस दिन धूलिवंदन है। और बाकी के जो लोग हैं वो नॉर्मली धूलिवंदन या रंग पंचमी खेल सकते हो, उनके ऊपर कुछ भी फर्क या असर नहीं रहेगा चंद्र ग्रहण का। तो ये हो गया क्लियरेंस भद्रकाल का और चंद्र ग्रहण का। तो अब तक वीडियो में हमने जान लिया कि हम होली क्यों मनाते हैं, होली की कथा हमने जान ली, होली का शुभ मुहूर्त जान लिया, भद्रकाल में हमें होली करनी चाहिए कि नहीं ये भी जान लिया, भद्रकाल का टाइमिंग भी जान लिया, चंद्र ग्रहण के भी हमने इन्फॉर्मेशन ले ली कि चंद्र ग्रहण हमारे इंडिया में नहीं दिखने वाला है, बस आप फॉरेन में रह रहे हो और फॉरेन में आप होली सेलिब्रेट कर रहे हो तो चंद्र ग्रहण को देख के करो। लेकिन धूलिवंदन के दिन आ चुका है चंद्र ग्रहण, तो कुछ फर्क फॉरेन में भी वैसे नहीं पड़ेगा, होली उसके एक दिन पहले हो जाएगी, बस भद्रकाल का टाइमिंग देख लो। लेकिन भद्रकाल जो है वो इंडिया में दिखने वाला है, तो फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो भद्रा का भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो। अब फॉरेन में रह रहे हो तो होली कैसे मनाएं, ऐसे आपको लग सकता है। तो देखो, फॉरेन में रह रहे हो तो होलिका दहन शायद आप नहीं कर सकते, लकड़ी वगैरह कहाँ से लाएंगे और कहाँ पे होलिका दहन करेंगे। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो हिंदू मंडल रहते हैं, हमारे कल्चर के जो सेंटर रहते हैं इंडियंस के, वहाँ पे कॉमन होलिका दहन या होलिका पूजन रहता है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो और दर्शन लेके होलिका माता का आ सकते हो, वहाँ पे जाके सेलिब्रेट कॉमनली कर सकते हो। और घर से बनाया हुआ कुछ भोग या नैवेद्य लेके जा सके, प्रसाद लेके जा सके तो बहुत अच्छा है, वो प्रसाद आप दिखा देना वहाँ पे जाके कॉमन होली को। जो इंडियन सेंटर्स में हिंदू मंडल है, मराठी मंडल है, गुजराती मंडल है, वहाँ पे रहती है होलिका, मुझे पता है कॉमन होलिका मनाते हैं लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप दर्शन ले सकते हो और वहाँ पे आप रंग भी खेल सकते हो। ओके, तो ये फॉरेन कंट्री में आप रहते हो तो करना है। इंडिया में रहते हो तो आपके गांव में जो कॉमन होली मनाते हैं, जहाँ पे होली का दहन रहता है, वहाँ पे आपको एक घड़े में जल लेके जाना है ताज़ा घर का, देन नारियल लेके जाना है, और जो घर में आप भोग बनाएंगे, नैवेद्य बनाएंगे मीठा, वो लेके जाना है। और होलिका दहन के वहाँ पे होलिका के आजू बाजू में एक फेरा मार के जो जल लेके गए हैं उसको अर्पण करना है जल होलिका माता को। देन नारियल जो है वो डालना है होली में, जलते हुए होली में। उसके बाद जो मीठा भोग है वो चढ़ाना है, होलिका माता को वंदन करना है, प्रार्थना करनी है कि सभी बुरी चीज़ों का अंत करो, अच्छी चीज़ें दो, अच्छी बुद्धि दो, सरलता दो और आरोग्य दो, सुख समृद्धि दो, और हमें धर्म के ऊपर कि चलने की सीख दो। ऐसे नम्रता पूर्वक होलिका माता को वंदन करके प्रार्थना करनी है, भोग दिखाना है, भोग चढ़ाना है। और जो राख रहती है होलिका की, दहन हो चुकी है होली की, वो दूसरे दिन लेके आनी है वो राख, और उसको बांध के हमें देवघर में, पूजा घर में रखनी है, या फिर आपकी जो तिजोरी है वहाँ पे वो राख रखनी है होली की। उससे पॉजिटिव एनर्जी घर की बढ़ जाती है और लक्ष्मी जो है घर की वो भी बढ़ जाती है। ऐसे भी एक कहानी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि होली की जो राख है वो दूसरे दिन धूलिवंदन के दिन लेके आके घर में रख सकते हो बांध के। तो नारियल तो आपको जलते होली में डाल देना है। तो ये सब आप अगर इंडिया में रहते हो तो करना है। अगर आप कॉमन होली नहीं करना चाहते हो और घर पे ही होली मनाना चाहते हो तो घर के बाहर आपका जो एरिया है वहाँ पे आपको क्लीन एरिया करना है। देन एक एरिया में आपको गोबर का लेप देना है। ओके, उसके ऊपर गोबर सूखने के बाद, वो लेप सूखने के बाद रंगोली निकालनी है। देन लकड़ी और गोबर के जो गंडे रहते हैं वो डाल के एक ऐसा आपको
ट्रायंगल बनाना है, उसमें बीचों बीच आपको गन्ने का एक कनिस लगाना है, कनेरी का कनिस लगाना है, उसे हार पहना है, हल्दी कुमकुम आरती उतारनी है होलिका माता की, और देन उसे जला डालना है, और उसके बाद उसमें एक नारियल डालना है और मीठा भोग चढ़ाना है जो घर में नैवेद्य जलाएंगे। देन आप डुमका बजा सकते हो, ढोल बजा सकते हो। इन हमारे महाराष्ट्र में तो बोम ठोकना ये भी मेथड है, और शिमगा भी रहता है कोकण में, महाराष्ट्र का जो एरिया है। तो वैसे आपके जहाँ जिस भी एरिया में इंडिया में रहते हो, जो भी परंपरा है उस तरीके से आपको मनानी है होली, या होली का दहन आपको करना है। बस आपको मीठा भोग चढ़ाना है। हमारे यहाँ पे पूरन पोली रहती है, आपके यहाँ पे जो भी मीठा आप कुकिंग करते होंगे वो भोग आपको होलिका के दिन दिखाना है होलिका माता को, और नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है होलिका माता को कि सभी बुरी चीज़ों का अंत करके सकारात्मकता दे, धर्म के ऊपर हमें चलना सिखाए, और हमें आरोग्य दे, सुख समृद्धि दे, लक्ष्य ऐसे उन्हें प्रार्थना करनी है होलिका माता को। और इस दिन, होली के दिन, आप श्री हरि विष्णु नारायण की उपासना कर सकते हो, विष्णु गायत्री मंत्र पठन कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हो, विष्णु स्तोत्र पठन कर सकते हो, श्री सूक्तम पठन कर सकते हो, महालक्ष्मी के मंत्र पठन कर सकते, ऐसे भी आप कर सकते हो होली के दिन, या होली जब चलती रहती है, पूजन होता है होलिका दहन का, तब आप पठन कर सकते हो वहाँ पे बैठ के उसके सामने। तो इस तरीके से हमें होलिका दहन या होलिका पूजन करना है 13 मार्च 2025 को। बस मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है। और दूसरे दिन जो धूलिवंदन है या धुलवड़ है या रंग पंचमी है, वो आपको खेलनी है। बस नैसर्गिक रंगों का यूज़ करें, नेचुरल कलर्स का, केमिकल रंगों का यूज़ ना करें। और महाराष्ट्र में तो हम गीली होली खेलते हैं, गीली रंग पंचमी रहती है पानी के साथ, हम पानी में मिक्स करते हैं, और गीली होली या गीली रंग पंचमी हम महाराष्ट्र में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट रहती है। यहाँ पे अभी समर शुरू हो चुका है, तो इसलिए हम जो रंग पंचमी खेलते हैं वो गीली रहती है। लेकिन नॉर्थ में जो रहती है वो सिर्फ रंगों की होली रहती है नॉर्थ में। तो नेचुरल कलर का यूज़ करें। किसी जगह पे तो मिट्टी के साथ या धूल के साथ खेलते हैं, इसीलिए धूलिवंदन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी माँ है, मिट्टी है, उसके साथ हमारा जो रिश्ता है और मजबूत होना चाहिए इस दिन। ऐसी एक प्रथा है हमारे पुराने ज़माने में, इसीलिए तो धूलिवंदन में इसे कहते हैं। तो रंग जो है वो ध्यान से यूज़ करें, उसका हमारे शरीर के ऊपर, आरोग्य ऊपर कुछ भी परिणाम ना हो जाए, ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें धूलिवंदन के दिन। और महाराष्ट्र में जो रहता है होली का त्यौहार, वो होली पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक चलता रहता है, रंग पंचमी तक। ऐसे 5 दिन हम मनाते हैं होली पूर्णिमा। और मैंने ऐसे सुना है नॉर्थ में तो 40 डेज तक, 40 दिन तक होली का त्यौहार या धूलिवंदन का त्यौहार चलता रहता है। तो आपके यहाँ पे होली पूर्णिमा और धूलिवंदन, रंग पंचमी कैसे रहती है, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। और जो जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि शुभ मुहूर्त बताया, भद्रकाल बताया, चंद्र ग्रहण की इन्फॉर्मेशन बताई, और कैसा भोग चढ़ाना है, पूजन कैसे करना है, होली का दहन कैसे करना है, ये सब मैंने बताया। आप उस तरीके से करने वाले हो कि नहीं, या आपके यहाँ पे कुछ और रूढ़ी परंपरा है, मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन आप भी देना कमेंट के द्वारा। और आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। तो चलिए आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। और अगर आपका चैनल है, उसका प्रमोशन आप करना चाहते हो, तो मुझे आपके चैनल का नेम, चैनल के लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन कमेंट के द्वारा भेज देना। आपके चैनल का जो प्रमोशन है इन्फोगोड सौम्य चैनल पे हम ज़रूर करेंगे। आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। और होली का त्यौहार आप ज़रूर मनाना। और ये रंगों का जो त्यौहार है मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगोड सौम्य चैनल। नाउ बाय बाय, धन्यवाद।